बयान कर देता हूँ। हमें सही हदीस से ये पता चलता है, हमें सही हदीस से पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कसमा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफ़गानिस्तान और ईरान का हिस्सा, इस इलाक़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंदहार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जिहाद होगा, क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे उसमें, 1/3 मुजाहिदीन जो लड़ने वाले होंगे, और 1/3 जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे, और 1/3 को अल्लाह फ़तह अता फ़रमाएगा। तो जो 1/3 मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो 1/3 शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और 1/3 को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाक़या तो हमें क़ुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि क़ुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कसमा पुरसी का शिकार होंगे, तो तलाश करेंगे हज़रत महदी को, क्योंकि हज़रत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे, और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे, और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। और ये लड़ाई जब दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, तो दिमिश्क में असर की नमाज के वक्त हज़रत महदी, मैंने जो ये कहा कि दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, मकसद ये नहीं है कि दिमिश्क कोई मैदान जंग बना हुआ होगा, मकसद ये है कि वो मुजाहिदीन का लश्कर दिमिश्क में होगा असर की नमाज के वक्त। लड़ाई चाहे किसी और मैदान में हो रही हो, लेकिन हदीस में हमें दिमिश्क का तस्करा मिलता है। तो दिमिश्क में हज़रत शाम का तस्करा मिलता है, और जो क़राइन हमें मिलते हैं वो दिमिश्क की एक ख़ास मस्जिद है। वो मस्जिद हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन वो यकीनी नहीं है, ये खूब समझे, उन्होंने उसका भी तबसरा किया कि इसके बारे में कोई यकीन नहीं है। तो हज़रत महदी असर की नमाज़ पढ़ा रहे होंगे, लोग इमामत में आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर आज भी वो मीनार मौजूद है जिसके बारे में गालिब गुमान है कि ये वो मीनार है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। गालिब गुमान के दर्जे में कहा जा सकता है, वरना फिर उसी के अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद होगी। मेरा अगर शाम जाना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं इरादा है कि मैं व्लॉग में उस मस्जिद का भी तस्करा करूँगा, उस जगह का भी तस्करा करूँगा, लेकिन मैं पहले ये बात बता दूँ कि वो 100% यकीनी नहीं है। ऐसा ना हो कि उस मस्जिद के मीनार पर चढ़ के लोग जो है वो उसके कोई मीनार को ही चाटना शुरू कर दें तबर्रुक के तौर पे। तो असर की नमाज का टाइम होगा, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पे हाथ रख के नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे, और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी, सीढ़ियों के ज़रिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हज़रत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगम्बर हैं, आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे, और इस तरह का मफ़हूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब, ये इमामत इस उम्मत का हक़ है। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है, और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख़्याल में हज़रत ईसा को कत्ल किया था, तो अल्लाह ने यहूदियत ही के ख़ात्मे के लिए और दज्जाल के ख़ात्मे के लिए ईसा इब्ने मरियम को नाजिल किया है। हज़रत महदी से पहले ही दज्जाल ज़ाहिर हो चुका होगा। दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगम्बर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतज़ार हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात दहिंदा समझते हैं, जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काना होगा और उसका खुदाई का दावा होगा, उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को ज़िंदा कर दे, ज़िंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसके आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा, और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको आग में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा, और उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पे यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। अब आप देखें ये सूरह कहफ में ही क़यामत की अलामात का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा, तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काना कभी भी खुदा नहीं हो सकता, नहीं उसकी तो एक आँख होगी नहीं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उसके ये
कुछ ज़ाहिरी कमालात देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है, यानी खुदा कम अज़ कम जमाल वाला होता है ना, ये तो है भी काना, और उसके बड़ा बड़ा काफिर भी लिखा हुआ होगा वाज़े तौर पर, जिससे पता चलेगा। लेकिन अहमक और बेवकूफ़ लोग जैसे रूहानी आमिल को कुछ शोबदे देखकर उन पे से मुतासिर हो जाते हैं ना, रूहानी आमिलों के शोबदे देख के, तो ऐसे ही दज्जाल के शोबदे देख के मुतासिर होंगे। तो बहुत लोगों को, खलकत को, बहुत बड़ी उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के ज़रिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली ज़िंदगी पर आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन ज़ाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु